मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में योग एवं उसके सिद्धांत। योग दर्शन के अंतर्गत हम योग के अनुसार सिद्धियाँ और ईश्वर का स्वरूप विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धियाँ। योग के अनुसार कहा जाता है कि योगाभ्यास करते समय साधक को विशेष अवस्थाओं में विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ 8 प्रकार की हैं, अतः इन्हें अष्ट सिद्धि या अष्टैश्वर्य कहते हैं। अणिमा अर्थात योगी चाहे तो अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। लघिमा अर्थात योगी चाहे तो रुई से भी हल्का होकर उड़ सकता है। महिमा अर्थात योगी चाहे तो पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है। प्राप्ति योगी चाहे तो कहीं से कोई भी वस्तु मंगा सकता है। प्राकाम में योगी की इच्छा शक्ति बाधा रहित हो जाती है। वशित्व योगी जब सब जीवों को वशीभूत कर सकता है। ईशत्व वह सब भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा सकता है। यत्र कामावसायित्व योगी का जो संकल्प होता है उसकी सिद्धि हो जाती है। ये 8 सिद्धियां योगी की कही गई हैं, परंतु योग दर्शन का कड़ा संदेश है कि साधक इन ऐश्वर्यों के लोभ से योग साधन में प्रवृत्त नहीं हो। योग का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। साधक को अलौकिक ऐश्वर्यों के चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है। योगी को चाहिए कि वह सिद्धियों के फेर में नहीं पड़कर आगे बढ़ता जाए और अंतिम लक्ष्य अर्थात आत्मदर्शन पर पहुंच जाए। ईश्वर। अब ईश्वर का स्वरूप क्या है योग के अनुसार? प्राचीन योग दर्शन में ईश्वर का स्थान कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देता। स्वयं पतंजलि को जगत की समस्या हल करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं दिख पड़ती। उनकी दृष्टि में ईश्वर का उतना सैद्धांतिक मूल्य नहीं है जितना व्यावहारिक। ईश्वर प्राणिधान की उपयोगिता इसी में है कि चित्त की एकाग्रता या ध्यान के साधनों में वह भी है। पर योग दर्शन के पिछले लेखक सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर के स्वरूप की विवेचना भी करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के लिए युक्तियां भी देते हैं। इस तरह योग दर्शन के ग्रंथों में ईश्वर संबंधी युक्ति विचार भी मिलते हैं। ईश्वर का स्वरूप। योग के अनुसार ईश्वर परम पुरुष है जो सभी जीवों से ऊपर और सभी दोषों से रहित है। वह नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण परमात्मा है। संसार के सभी जीव अविद्या, अहंकार, वासना, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय आदि के कारण दुख पाते हैं। वे भांति भांति के कर्म, सुकर्म, कुकर्म, विकर्म करते हैं और उनके विपाक या फल स्वरूप सुख दुख भोग करते हैं। वे पूर्व जन्म के निहित संस्कार से भी प्रभावित होते हैं। दुखों से मुक्ति या कैवल्य प्राप्त करने पर युक्तात्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वदा से मुक्त था। केवल ईश्वर ही नित्य मुक्त कहा जा सकता है। वह सर्व बंधन रहित
और सर्व क्लेश रहित है। वह क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सब से अपरामृष्ट, अप्रभावित रहता है। वह सदा एक रस और निर्विकार है। कर्म और उनके फल इसे नहीं व्याप्त करते। वह पूर्ण, अनंत और अद्वितीय है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह पूर्ण ज्ञान का भंडार है और इच्छा मात्र से समस्त जगत का परिचालन कर सकता है। वह अनंत शक्ति और ज्ञान से युक्त सकल विश्व का नियंता है। वह केवल सदिच्छाओं से पूर्ण है। इन्हीं कारणों से परमात्मा जीवात्माओं से भिन्न है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। ईश्वर की सिद्धि के लिए योग दर्शन में निम्नलिखित युक्तियां दी जाती हैं। वेद, उपनिषद आदि समस्त शास्त्र ईश्वर या परमात्मा को आदि सत्ता के रूप में मानते हैं। उसी का साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। अतएव ईश्वर का अस्तित्व शास्त्र सम्मत होने के कारण सिद्ध है। नंबर 2, जिस वस्तु की न्यूनाधिक मात्रा रहती है उसकी एक अल्पतम और अधिकतम सीमा भी रहनी चाहिए। संसार में छोटे बड़े परिणाम देखने को आते हैं। सबसे अल्पतम परिमाण है अणु और सबसे अधिकतम है आकाश। इसी तरह ज्ञान और शक्ति की भी भिन्न भिन्न मात्राएं देखने में आती हैं। इसलिए उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसमें सर्वाधिक ज्ञान और शक्ति हो। वही परम पुरुष ईश्वर है। ईश्वर के समान ज्ञान और शक्ति वाला दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी अवस्था में उन दोनों में संघर्ष हो जाता है। फलस्वरूप जगत में अव्यवस्था हो जाती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की सृष्टि होती है और दोनों के विच्छेद से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। दोनों का संयोग या विभाग स्वभावतः नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऐसा निमित्त कारण मानना पड़ेगा जो अनंत बुद्धिमान हो और जीवों के अदृष्टानुसार प्रकृति से पुरुष का संयोग या वियोग कराए। जीवात्मा या पुरुष स्वयं अपना अदृष्ट नहीं जानता। इसलिए एक ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को मानना आवश्यक है जो जीवों के अदृष्टानुसार संसार की रचना या संहार कर पुरुष या प्रकृति का संयोग या वियोग करता रहे। यही ईश्वर है जिसकी प्रेरणा के बिना प्रकृति जगत का उस रूप में विकास नहीं कर सकती जो जीवों की आत्मोन्नति तथा मुक्ति के लिए अनुकूल हो। उपसंहार: कटु आलोचक की दृष्टि में योग में उतना दार्शनिक सिद्धांत नहीं दिखलाई पड़ता जितना रहस्यवाद या अलौकिक चमत्कार। योग का आत्म विषयक सिद्धांत अर्थात आत्मा, शरीर, मन, अहंकार से बिल्कुल पृथक है। लोकमत और असाधारण मनोविज्ञान से बहुत दूर है। अतएव जनसाधारण की दृष्टि में योग दुर्गम और रहस्यमय प्रतीत होता है। इसी तरह योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियां भी अलौकिक हैं। भौतिक विज्ञान या मनोविज्ञान के जितने नियम ज्ञात हैं उनके साथ इनका समन्वय नहीं होता। इसलिए ये बातें जादू टोने की बातें सी मालूम होती हैं जिनमें आदिकालीन युग के लोग विश्वास करते थे। परंतु यहाँ यह बात विचारणीय है कि यौगिक आत्म साक्षात्कार सांख्य दर्शन के ठोस आधार पर अवलंबित है, जिसके अनुसार आत्मा नित्य और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यदि ऐसा विषयातीत आत्मा सत्य है तो यह मानना पड़ेगा कि विषयानुभव के स्तर से ऊपर भी कोई स्तर है
और ऐसी शक्तियाँ भी हो सकती हैं जो साधारण भौतिक और ऐन्द्रियक शक्तियों से बढ़कर है। इन आध्यात्मिक तत्वों की झलक भिन्न भिन्न देशों के ऋषियों तथा महात्माओं को तो मिली ही हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े दार्शनिकों ने, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, स्पिनोजा, लाइबनिज, कांट, हेगेल आदि ने भी इसे स्वीकारा है। जो बातें अज्ञान के अंधकार में निहित थीं, उन पर अब क्रमशः प्रकाश पड़ रहा है। योग इस दिशा में आगे बढ़कर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए शुद्धि और आत्म संयम का व्यावहारिक उपाय बतलाता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से योग सांख्य से बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि यह ईश्वर को भी मानता है और यथार्थ अनुभूतियों को पकड़ कर चलता है, जिससे साधक के मन में विश्वास जमता है। योग का तत्व समझने के लिए श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन और अभ्यास करना आवश्यक है। मिस कास्टर कहती हैं, मुझे विश्वास है कि जिसे लोग इस जीवन का यवनिकापात समझ लेते हैं, उससे परे भी एक प्रदेश है, और जो दृढ़ संकल्प लेकर चढ़ेंगे वे वहाँ तक पहुँचकर उसका पता भी पा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग आधुनिक दृष्टि से विशेष उपकारी समझा जा रहा है। आज का गृह कार्य है, योग दर्शन के अनुसार अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं और ईश्वर के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 प्रश्न हैं आज के गृह कार्य में। आगे हम भारतीय दर्शन में मीमांसा एवं उसके सिद्धांत इस विषय पर चर्चा करेंगे।